जा रहा वीरेन जी? देखिए, हमारे यहाँ चार्वाक दर्शन में बहुत पहले शोध हुआ है और उन्होंने लिखा है कि जब तक जियो मस्ती में जियो, कर्जा लियो घी पियो। तो इस देश में बहुत पहले ऋषि मुनियों ने जान लिया था कि इस देश की जनता मुफ्तखोर है और आने वाले वक्त में वो इसी मुफ्तखोरी को और आगे बढ़ाएगी। जब चुनाव होते थे तो पहले चुनाव में लोग दारू मुर्गा थोड़ा बहुत बांटते थे, पैसा खर्चा करते थे, चुनाव निपट जाता था। लेकिन अब तो मुफ्त बिजली, मुफ्त सिलेंडर, बस यात्रा, शादी, अनुदान, किसान सम्मान, मुफ्त राशन, कितनी कितनी योजनाएं आती हैं। कोई डीबीटी से आ रहा है, कोई डायरेक्ट घूस की पेशकश कर रहा है। तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। दिल्ली जैसा राज्य जो ना तो पूर्ण राज्य है ना बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन लड़ाई कितनी बड़ी है ये दिखाई पड़ती है। केजरीवाल 3 बार बहुमत के साथ सत्ता में आ चुके हैं, चौथी बार वो सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह पराजित हुई है और भाजपा ने 7 सीटें वहां जीत ली हैं। ऐसे में वो फिर बहुमत की सरकार बना पाएंगे, ये कितना संभव होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन उनकी जो तैयारी है, उनके सारे नेता जेल से छूटकर बाहर आ चुके हैं। अब इनको चाहे कट्टर बेईमान कहे भाजपा चाहे जो, लेकिन वो सब मैदान में है। बेईमान है कि मैदान में है, ये चीजें अब तय होंगी। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ भी कहा जाता है गांव में कि माले मुफ्त दिले बेरहम। अगर मुफ्त में मिले तो बेरहमी से टूट पड़ो और जितना खा सको उतना खाओ, उठाए भी ले जाओ। तो ये गांव में लोग इनको खैराती भी कहते हैं कि आ गए खैरात मांगने वाले। और जब खैरात सार्वजनिक तौर पर पार्टियां बांट रही हो तो कौन नहीं लेगा। वैसे जो लोग सुन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि इस देश में कोई चीज मुफ्त नहीं है, हर चीज की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी जी। भले आज नहीं, चुनाव के बाद। जैसे चुनाव से पहले नेता आपका रोज पैर छूते हैं, चुनाव के बाद आप उनका पैर छुएंगे, तब मुलाकात होगी। तो ये एकदम उसी तरह का है कि अभी तो आप मुफ्त का चंदन मिल रहा है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और घिसते रहो खूब, चाहे जितना लगाओ दिन भर। लेकिन वक्त बदलेगा और दिल्ली फिर एक नया इतिहास रचेगी। दिल्ली पर सत्ता की कब्जे की जो लड़ाई है वो भाजपा के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो देश की राजधानी है। वहां रोज नया आम आदमी पार्टी एक नई चीज लेकर आती है, भाजपा को परेशान करती है जी। ये तो कहिए पुलिस नहीं है उसके पास, नहीं तो तस्वीर कुछ और होती। वैसे धर्म गुरुओं को सम्मान देना, मंदिर मस्जिदों पर काम करना, ये सब तो चलता रहता था। अब सार्वजनिक तौर पर अगर ऐलान हो रहा है कि भाई उनको वेतन भी दिया जाएगा, तो बेरोजगारी भत्ता फिर कोई बुरी स्कीम नहीं थी जो चलती थी। ऐसे तमाम सारे समाज में व्यवस्थाएं हैं जहां पर पैसे की जरूरत है जी। धर्म पंडा पुजारी, तमाम सारे चीजें हैं। लेकिन इसके पीछे एक संदेश लगता है छुपा है कि भाजपा को चिढ़ाने का और उसको ये बताने का कि हम भी तुमसे बड़े हिंदू हैं, तुमसे कमजोर नहीं हैं। वरना कोई मसला नहीं था कि पादरी और इमामों के साथ ऐसा व्यवहार होता। अच्छा, अभी तो देखिए चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है, अभी तो और कितने बड़े बड़े वादे होंगे, कितनी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। अभी तो बहुत सारी चीजें देखनी है लोगों को। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली जैसा चुनाव शायद किसी राज्य में हुआ होगा, और कितना अभी सरकारी एजेंसियों को काम करना पड़े, पता नहीं कितना छापा डाले, कितना मुकदमा लिखा जाए, ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चूंकि आज हम
साल के आखिरी दिन में खड़े हैं, जी तो हर व्यक्ति को यह जानना होगा कि धीरे धीरे एक दिन हर कोई किसी को छोड़ जाता है। आज ये दिसंबर भी आपको छोड़कर जा रहा है हमको, लेकिन मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो साल है वो भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा, उसको भी जाना पड़ेगा। तो हर साल को यही फेस करना है। फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जनता को कुछ भी मुफ्त मत दो, केवल शिक्षा, न्याय और इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। मुफ्तखोरी लोगों को कामचोर और देश को कमजोर बनाती है। जी लेकिन अब समस्या यही है कि ऑनलाइन सेल चल रही है, वो भी घर में बैठ के महिलाएं खरीद लेती हैं, आप जान ही रहे हो। और इधर सरकार मुफ्त दे रही, बिजली दे रही, डाटा दे रही है, मोबाइल दे रही है, चारों तरफ से आदमी मारा जा रहा है। देखिए खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा 5 रुपया के लगभग पहुंच गया है। तो इसमें संतुलन करना अब सरकारें भी सीख रही हैं। वो सिलेंडर से उसकी भरपाई कर रही हैं, वो बिजली से कर रही हैं, वो या मुफ्त यात्राओं से कर रही हैं, और कुछ नकदीकरण भी कर सकती हैं। सुनिएगा आज के दौर के हालात कि अब बाजारों में सीजन सेल का है और धंधा ये सारा पैसों के खेल का है। महंगाई पसर गई गरीब के चूल्हे पर, रिजल्ट ये सारा सरकार के फेल का है। और गाड़ी छोड़ कितने लोग पैदल हो गए, किया धरा ये सारा काले तेल का है। और इश्क मोहब्बत भी अब तमाम हुए और महबूब का लब सारा अब ऑनलाइन सेल का है। बहुत शुक्रिया।